कि नहीं, अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे घर से बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है, अगर आप लग रहा है कि मेरे से इनफ हो नहीं पा रहा, आई एम नॉट इनफ वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो उन सब चीज़ के लिए हम एक कम्युनिटी बनाए हैं जिसमें आप आइए, हमसे बात करिए, हम आपको एक सेफ़ स्पेस प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम आपकी मदद करेंगे। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपकी मदद करेंगे। आपकी कोई भी दिक्कत हो रही है, जैसे कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, अगर आप किसी मनोस्थिति से जूझ रहे हैं, किसी परेशानी से परेशान हैं, तो आप राजधानी के टैपेस्ट्री ऑफ करेज संस्था के द्वारा तमाम मानसिक उलझनों से निजात पा सकते हैं। आप वह कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, जिससे आपको सुकून मिलेगा और जिससे आपका मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। संस्था की पीआर ने बताया कि हमारे संस्थान में मनोचिकित्सकों के द्वारा पूरी तरह से रूटीन वर्क किया जाता है और भी इस तरह के लोग पहुंचते हैं और वहाँ निःशुल्क यहाँ पर अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। यही नहीं, क्रिएटिव करने वाले यहाँ तमाम वो चीज़ कर सकते हैं जिससे को अपनी परेशानियों को समाप्त करने में मदद पा सकते हैं। आज के ज़माने में जब लोग इतने परेशान हैं, मेंटल हेल्थ लोगों का काफ़ी खराब है, वैसे में संस्थान की पहल काफ़ी सराहनीय है। दीपायन न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। टेपेस्ट्री ऑफ करेज एक हम लोग मेंटल हेल्थ कैंपेन है जिसमें जो स्टूडेंट लेड है, हम सब बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने मिलके इसे बनाया है। हमारी फाउंडर सौम्या सुची है, हमारे को फाउंडर देवजीत, आदर्श, प्रिया और तन्वी हैं। मैं पीआर की हेड हूँ, सौम्या सिंह। तो टेपेस्ट्री ऑफ करेज एक ऐसा स्पेस है, ऐसा कम्युनिटी है जो कि हम लोग जो कि आजकल समाज में कितनी सारी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मेंटल हेल्थ को लेके, कि नहीं अगर तुम डिप्रेस्ड हो तो तुम अपनी बातों को छुपा के रखो, अगर तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है तो तुम दिखाओ मत। तो हर चीज़ों को छुपाया जा रहा है आजकल, बहुत मानसिक बीमारी को छुपाया जा रहा है। तो हम लोग उस पर्दे को गिराने के लिए और एक साथ में परिवार बनाना है कि नहीं, अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे घर से बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है, अगर आप लग रहा है कि मेरे से इनफ हो नहीं पा रहा, आई एम नॉट इनफ वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो उन सब चीज़ के लिए हम एक कम्युनिटी बनाए हैं जिसमें आप आइए, हमसे बात करिए, हम आपको एक सेफ़ स्पेस प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम आपकी मदद करेंगे। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपकी मदद करेंगे। आपकी कोई भी दिक्कत हो रही है, जैसे कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है या कोई भी चीज़ है, कोई भी मानसिक दिक्कत है। बहुत फास्ट बनाई। हाँ, मेरा नाम रश्मि पाठक है। कैसे और संस्था से? हाँ, ये मैं संस्था से जुड़ी चूँकि मेरी भांजी ये पट्टा वुमेन्स कॉलेज की स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन की, और इन बच्चियों ने मिलकर एक साइकोलॉजी अपने सब्जेक्ट के तहत इन लोगों ने एक मेंटल अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस समय में जो सबसे ज्वलंत समस्या यही है जिससे सभी जूझ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही प्रतियोगात्मक माहौल है, हर जगह कंपटीशन है और सबको आगे बढ़ना है और भीड़ बहुत ज़्यादा, और इस दबाव में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कैरियर के लिए, पारिवारिक संबंधों के लिए भावनात्मक जो एक प्रकार की क्राइसिस आई है, इसके कारण हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इन समस्याओं से जूझ रहा है। तो ऐसे समय में इसके लिए जागरूकता फैलाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जूझ तो रहे हैं पर इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों का, ये युवाओं का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। आपने इसमें सहभागिता? हाँ, मैंने इनको सपोर्ट करने की कोशिश की। आपके चित्रकारी के माध्यम से क्या? हाँ, मैंने अपनी चित्रकारी में वास्तव में मैंने अब नेचर को ही दिखाया है, प्रकृति को, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जितना प्रकृति से दूर जाते हैं उतना ही हम तनावग्रस्त होते हैं, और अगर हम प्रकृति से जितने करीब जाएं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ही सुलझ जाती हैं, क्योंकि प्रकृति हमें हर तरीके के संघर्ष और सब कुछ सिखा देता है, लेकिन हमारे पास भागम भाग की ज़िंदगी में वक्त ही नहीं होता है कि हम इस ओर देखें।
तो इसलिए मैंने अपने चित्र में सिर्फ प्रकृति को ही दिखाया है, उगता हुआ सूर्य, उड़ती हुई चिड़िया, नीला आकाश, बहता हुआ पानी, ये सब कुछ। आप मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता है और मैं डीएवी में एक टीचर हूँ। और आप यहाँ जुड़ी हैं किस हाँ। माध्यम से जुड़ी? मेरी कलीग हैं रश्मि पाठक मैम, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग फिज़िकल हेल्थ के लिए तो बहुत लोग एडवाइस देते हैं और आप डॉक्टर्स के पास विज़िट करते हैं, लेकिन आजकल जो सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिलती है वो है आपका मेंटल हेल्थ, जिसके लिए सभी को बहुत ही अवेयर होने की ज़रूरत है। और ये ऐसा चीज़ होता है ना कि हम लोग हेजिटेट करते हैं, हम शेयर नहीं करना चाहते अपने प्रॉब्लम्स को, और ये एक दिन बहुत बड़ी एक गंभीर बीमारी के रूप में आ जाता है और उससे उबर पाना, निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर कभी बच्चा अकेलापन महसूस कर रहा है या उसे अकेला रहने का ही मन कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा क्यों वो आइसोलेटेड फील कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उसे ग्रसित कर रही है किसी बीमारी की ओर। तो ये लोग जो यहाँ पे मैं आई हूँ, तो ये इसी बारे में हमें जानकारी देंगी कि आप किस तरह से, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं तो आप उनको कैसे इन समस्याओं से निकाल सकते हैं, आप उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, एक जीने का एक पॉजिटिव वे में एक रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ ऐसा होता है ना कि आप हर समय पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। हैप्पीनेस आपके लाइफ में हमेशा बना रहे, इसके लिए आपको अपने फैमिली का, फ्रेंड्स का, सोसाइटी का सपोर्ट ज़रूरी है। और इसमें से कोई भी एक पार्ट अगर आइसोलेटेड आपको करने लगता है तो आप बहुत ही एलियन फील करने लगते हैं, एलियनेशन होने लगता है, और इस वजह से आप बिल्कुल मेंटली आप अनहेल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको अटेंड कर रही हूँ ताकि मैं खुद तो इसके बारे में अवेयर रहूँ और मुझे कुछ जो भी मुझे नहीं पता है मैं उसके बारे में इन्फॉर्म हो जाऊँ, और मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, इवन कि अपने फैमिली मेम्बर्स को भी हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। सौम्या बहुत ही एक यंग लड़की है और वो इसमें इनिशिएटिव ले रही है, सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि आप सोसाइटी से तो बहुत कुछ लेते हो, लेकिन आप सोसाइटी को क्या देते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक गुड सिटीजन्स होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने के नाते उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, इसलिए मैं उसका सपोर्ट करूँगी जब भी उसको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। धन्यवाद। इन्वॉल्व है? कैसा मेरा लग रहा है? नाम आराधना सिंह है। मैं डीएवी बीएससीबी में संस्कृत की टीचर हूँ और बच्चों को हम लोग बहुत सारे, हर साल करीब 250-300 बच्चे हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, जिनके 250-300 नेचर होते हैं। उन हर नेचर्स में एक चीज़ कॉमन हो गया है, हमारे बच्चे जो हैं कि हमने इसमें शो किया है, नेचर से अलग हो रहे हैं। इवन हिल स्टेशन पे जो घूमने जाते हैं पेरेंट्स छुट्टियों में, उसको अवॉइड कर रहे हैं। मॉर्निंग में पार्क में अवॉइड कर रहे हैं, सोशल वर्क में अवॉइड कर रहे हैं। एक फ़ोन है, 2 बच्चे बैठे हैं, डिजिटलाइज हो गए हैं, सेंट्रलाइज हो गए हैं, बिल्कुल पर्सनल हो गए हैं। कोई आता है, सोचते हैं इतना देर हमको फ़ोन मिल गया अकेले। तो ये जो मुहिम है, अगर हम लोग डोर टू डोर, स्कूल टू स्कूल बच्चों को करें तो सच में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। बच्चों के जीवन को बाहर लाएगा, नेचर की तरफ लाएगा, जिससे कि वो और अधिक अपना विकास कर पाएंगे, स्टैंड हो पाएंगे, अपनी जिम्मेदारी समझ पाएंगे। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।